हेलो दोस्तों, मैं हूं एनजे आपका यार, फिर से तैयार एक और नए व्लॉग के लिए। तो दोस्तों व्लॉग शुरू करते हैं। और भाई मैं तुम्हें बताता हूं मैं अभी क्या कर रहा हूं। इस पे 2 ट्रैक मिक्सिंग जो मैंने तुम्हें बोली थी भाई, कल बारिश में भीग के ना थोड़ा सा ऐसे ऐसे हो गया था मैटर, तबीयत सी ख़राब लग रही थी। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ भाई, पहले आते हैं फील में। कपड़े तो अल्ली पडली पहन रखे हैं मैंने, आज मैं नहाया भी नहीं हूँ। पता है क्यों? क्योंकि तुम्हारा भाई कटवा के आएगा बाल और बैटरी हो गई लो, आवाज़ आ गई ना, देख लिया। ठीक है, तुम्हारा भाई फील में आता है यार, तभी काम होता बढ़िया। अब तुम्हारा भाई फील में बैठेगा बढ़िया, घड़ी अंगूठी वगैरह सब पहन के, क्योंकि यार फील नहीं आ रही। वैसे कपड़े पहन रखा होता ना तो नहीं पहनता ये, क्योंकि थोड़ा सा लगना चाहिए ना यार, काम करने बैठा हूँ। लग ही नहीं रहा अभी, ऐसा लग रहा है सोने जाऊँगा, ऐसे ही बैठा हूँ टाइम पास कर रहा हूँ, ऐसे फील हो रहा है भाई। दिखाता हूँ, देखो अभी मैं क्या काम कर रहा हूँ। ठीक है, तो मैं सोचा यार जब 2 काम करते हैं, थोड़ा वो अजीब लग रहा था मेरे को यार, भैंस की यहाँ काम हो रहा है, क्या हो रहा है ये। ठीक है, क्योंकि भाई बाल कटवाऊंगा भी, नहा फिर बाल कटवा के भी नहाना है। तो भाई कल बारिश में भी नहा लिया, कल तो 3 बार नहा लिया खुद सुबह, फिर बारिश में, फिर बारिश से आके नहा लिया। फिर भाई इसलिए अभी नहीं नहाया, बीमार ना हो जाऊँ, क्योंकि पानी भी ठंडा है थोड़ा, और क्या बोलते हैं बाल भी कटवाने हैं। सही है, क्योंकि आज थोड़ा सा खाली टाइम भी है, तो आज कटवा लेंगे भाई, और दिन का टाइम वेस्ट नहीं करना। ठीक है, तो भाई 1 मिनट। हाँ, तो भाई देखो मैं क्या करता हूँ, तुम्हें दिख रहा है भाई, जब भी तुम वोकल प्रोसेसिंग करने जाओ भाई, अभी तो तुम्हें ये ऐसी दिख रही है। ठीक है, कम कम थोड़ी बहुत लेवलिंग आपस में थोड़ी बहुत मिली जुली लग रही है ये, है ना। बट असलियत ये नहीं है। ये देखो भाई, यहाँ से मैंने इसको 1.8 dB गिराया, अगर तुम्हें दिख रहा हो तो। इसको मैंने 1.2 गिराया है। ठीक है, सुन के ये देखो भाई 5 dB भाई, 5 dB, समझ रहे हो? 5 dB, 3.2 dB, 2.7 dB, 2.2 dB, ये कितना ये नहीं घटाया मैंने। ठीक है, अब अगर आप इसको ओवरऑल अब देखोगे ना, अब आपको लगेगा कि हाँ अब मेरी वेव फॉर्म ओके है। बट अगर असलियत में मैं इसे दिखाऊं तुम्हें, इसको मैं ला के कैसे लाऊंगा, ये यहाँ पे फिर वैसे ही आ जाएगी। ठीक है, 1 मिनट रुको, ये रॉ रिकॉर्डिंग, क्या नाम था इसका, वॉक सिंगिंग। ठीक है, ये आई। अब इसको साइड बाय साइड देखो भाई, दिख रहा है फर्क? या रुको 1 मिनट, इसको थोड़ा सा यहाँ से हो जाएगा ना, शॉर्टकट की जरूरत ही नहीं है। ये देखो भाई, एक ये देखो वेव फॉर्म और एक ये देखो वेव फॉर्म। ठीक है, अब आपको चाहे ज़्यादा फ़र्क ना लगे, लेकिन ये फ़र्क ना इतना बड़ा है कि ये सुनो, देखा नहीं यार से तुझे बस याद में तेरी मुझे देख रहे हो, आवाज में यूं कितनी ऊपर आ रहा है। रूह भी है जख्मी हुई मेरी, घाव कुछ इश्क के ताजा बचे। देख रहे हो फ्लक्चुएशन कितना है आवाज के अंदर, ऊपर नीचे। ठीक है, अभी मैं इसकी प्रोसेसिंग बंद कर देता हूँ। यहाँ पे मैंने थोड़ा बहुत कर रखा है, अभी इसके आगे भी करूँगा। ठीक है, ये यहाँ पे क्यों मैं वो ही बोल रहा हूँ ना, फील नहीं आ रही थी मेरे को। मैं बोला यार कुछ तो हो भाई, कपड़े मैंने ये पहन रखा पजामा वजामा, तो भाई फील नहीं आ रही थी, तो इसलिए मैंने ये सब पहन लिया कि भाई थोड़ा तो लगे काम करने बैठा हूँ भाई। नया धोया नहीं हूँ, 4:30 बज गए, फील ही नहीं आ रही काम करने वाली। ठीक है, ये सुन लिया ना भाई, देखो दोबारा सुन लो। देखा नहीं यार से तुझे बस याद में तेरी मुझे चेहरा दिखे, रूह भी है जख्मी हुई मेरी, घाव कुछ इश्क के ताजा बच। देखा नहीं यार से तुझे बस याद में तेरी मुझे चेहरा दिखे। देख रहे हो कितना कम फ्लक्चुएशन है। देखा नहीं यार से तुझे बस याद में तेरी मुझे चेहरा दिखे, फ्लक्चुएशन नहीं है, जबकि देखो प्रोसेसिंग भी बंद है। हुई मेरी घाव कुछ इश्क के ताजा बचे। बोला तूने कहानी आजा बची जो जिंदगी की बचा है, अभी मैंने वो बनाने लग गया वीडियो, अभी ये भी बचा है। दुनिया में इश्क और वफा दोनों बहन ये साथ बिके। देख रहे हो कितना देखा नहीं यार से तू भाई, एंड वाला तो और गंदा फ्लक्चुएशन था भाई। ये देखो कितना, ये यहाँ पे खत्म होगा ना, और वो देखना कैसे उठेगा, तुम्हें वेव फॉर्म से दिख रहा होगा। बेदर्द दुनिया में इश्क और वफा दोनों बहन ये साथ बिके, आजा बची जो जिंदगी की मिलके वो साथ लिखे। बेदर्द दुनिया में इश्क और आजा बची जो जिंदगी की मिलके वो साथ लिखे। बेदर्द दुनिया में इश्क और वफा दोनों बहन ये साथ बिके।
समझ रहे हो फर्क, समझ रहे हो जो मैं समझाना चाह रहा हूँ तुम्हें? समझ जाओ सालो, अच्छी हो जाएगी मिक्सिंग और भी। ठीक है, क्यों बोल रहा हूँ भाई, ये चीज़ है ना बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो कुछ ज़्यादा बड़ी चीज़ नहीं है, बहुत छोटी चीज़ है। बस क्या कर रहा हूँ मैं, गेन रिडक्ट कर रहा हूँ इसका, जो मेरा कंप्रेसर काम करेगा। लेकिन कंप्रेसर को भी तो हम बेस्ट काम करवाएंगे ना। ये फ़ोन आ गया यार, तो दोस्तों फ़ोन आ गया था। तो दोस्तों मैं चाहता हूँ मेरा कंप्रेसर भी है ना जो, वो बेस्ट काम करे। तो देखो मैं क्या करता हूँ, यहाँ से लिया, तुम्हें बिल्कुल लाइन टू लाइन देख के काटना हो तो यहाँ से ऐसे करना, यहाँ पे जाना 1/6 स्टेप कर लेना यहाँ से, जैसे मैंने कर रखा है। क्योंकि इसमें आपको कटिंग में बहुत हेल्प मिलेगी। H to H काट सकते हो आप इसको, क्योंकि आपके पास लाइन से ज़्यादा मिल जाती है आपको करने के लिए। यहाँ आऊँगा, मेरे को लगता है 2 dB में काम हो जाना चाहिए। सुनते हैं, ठीक है। कहानी आजा बची जो जिंदगी, बोला तूने कहानी आजा बची जो जिंदगी की, मिलके वो साथ लिखे। बोला तूने कहानी आजा बची जो जिंदगी की, मिलके वो साथ लिखे। कहानी आजा बची जो जिंदगी, बोला तूने कहानी आजा बची जो जिंदगी, बोला तूने कहानी आजा बची जो जिंदगी, बोला तूने कहानी आजा बची जो जिंदगी की। देख रहे हो इतना बड़ा डिफरेंस आ जाएगा आपके काम के अंदर। ठीक है, अब मेरे को एक और जगह दिख गई, देखो है ना, क्योंकि मैं तो कर, ठीक है। अब मेरे पास एक और चीज़ है भाई, ये रही यहाँ पे, इसको कवर कम हो सकता है ये, और ये भी हल्के हल्के ही कम करे, ज़्यादा नहीं करे। ठीक है, और आपको कम करने में सबसे आसानी क्या 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 देख सकते हो कि आपको भाई थोड़ा सुनने में दिक्कत है कि हाँ भाई सुन के नहीं कर पा रहा हूँ, तो सबसे आसान जो चीज़ है ना भाई, सबसे आसान जो चीज़ है, आप अपनी वेव फॉर्म्स देखो। अब आप ढंग से ध्यान देखोगे ना, अब आप ये मत देखना कि कुछ बड़े जा रहे हैं और कुछ छोटे जा रहे हैं, आप ये देखना कि जो वो बड़े जा रहे हैं ना, वो शब्द भी वही वाले जहाँ पे बड़ा जाएगा वो। देखा नहीं यार से तुझे बस याद में तेरी याद में ऊपर ही जा रहा है ना इंसान, तो वो वहाँ पे बड़ा आएगा ही। लेकिन वो जो बड़ा हो रहा है वेव फॉर्म आपका, तो वो वेव फॉर्म ना लगभग मेरी बाकी वेव फॉर्म के हिसाब से सेटल दिखे। जैसे ये सटल दिख रही है ना, ये देखो ये ऊपर जा रही है अलग ही दिख रही है ना, तो हम इसको भी कम मतलब कम कर सकते हैं इसको भी हम, कि हाँ भाई ऑल्टरेशन करके पूरा हम अपनी वोकल को पहले प्रोफेशनल साउंड करते हैं। देखो भाई हम लोग वो तो है नहीं कि बड़े बड़े स्टूडियो में रिकॉर्ड करते हैं, कुछ करते हैं, है ना। जो फैसिलिटीज़ है उनके साथ ही काम करना है ना, तो वो फैसिलिटीज़ में बेस्ट काम कैसे हो सकता है। ठीक है, मैंने तुम्हें वो भी बताया था कि भाई तुम अपने गाने को बेस्ट तरीके से वो कैसे कर सकते हो, क्या बोलते हैं, एक मिनट इसको कर लूँ पहले यार, थोड़ा डिस्ट्रैक्ट हो जाऊँगा नहीं। ठीक है, हाँ एक मिनट इधर आओ वापस। ठीक है, सही है। हाँ क्या बता रहा था मैं तुम्हें, हाँ कि वो कैसे करते हैं, स्लो पीसी के अंदर मिक्सिंग कैसे करते हैं, वो भी सिखाई थी ना। तो ये भी इसलिए सिखा रहा हूँ कि तुम अपनी गाने के अंदर मैक्स क्वालिटी को अचीव कर पाओ। भाई अब तुम वोकल की क्वालिटी देखना, विदाउट किसी प्रोसेसिंग आपको लगेगा मेरी वोकल कंप्रेस्ड है। अब सोचना कि इस पे कंप्रेसर जब काम करेगा तो इसकी टोन कितनी बेहतर हो जाएगी भाई, देखना। देखा नहीं यार से तुझे बस याद में तेरी मुझे चेहरा दिखे, रूह भी है जख्मी हुई मेरी घाव कुछ इश्क के ताजा बचे। बोला तूने कहानी आजा बची जो जिंदगी की, मिलके वो साथ लिखे। बेदर्द दुनिया में इश्क और वफा दोनों बहन ये साथ बिके। देख रहे हो कितना स्मूथ है। बस एक शब्द रह गया एंड का, एक शब्द रह गया एंड का। एक नहीं है वैसे, 2 हो गए, ये तो एक ही है वैसे। देखो दिखाता हूँ, ये जो एंड देख रहे हो यहाँ पे, ये 5 dB वैसे ही डाउन है, ये और हल्का सा डाउन हो जाएगा ना, और आपकी लाइन में एनहेंसमेंट आ जाएगी, और आपका कंप्रेसर इतना प्यारा काम करेगा भाई साहब, आपको मज़ा आ जाएगा। आप बोलोगे कि हाँ भाई एनजे भाई ने कुछ बताया था, ज़िंदगी में स्वाद ऐड हो गया वोकल प्रोसेसिंग करते हुए। ये देखो भाई, देखा नहीं यार से तुझे बस याद में तेरी मुझे चेहरा दिखे। ये देखो, रूह भी है जख्मी हुई मेरी घाव कुछ इश्क के ताजा बचे। बोला तूने कहानी आजा बची जो जिंदगी की, मिलके वो साथ लिखे।
बेदर्द दुनिया में इश्क और वफा दोनों बहन ये साथ बिके, देखा नहीं अरसे से तुझे बस। अब जो ये फ़र्क है, जैसे मैंने अटैक को बिल्कुल ऐसे कर दिया और रिलीज़ में ज़्यादा कर दूंगा इसका, तो मेरी वोकल ना बहुत स्मूथ साउंड करेगी। अब मैं क्या करूँगा, थोड़ा सा अटैक बढ़ा दूँ, 6 से 10 के बीच में रख दूँ, और ये मैं रख दूँ 80 से 120 के बीच में, या उससे भी कम कर दूँ, ठीक है। तो मेरी जो वोकल है वो साउंड करेगी पंची। देखो अभी मैं ऐसे रखता हूँ, ऑन रखता हूँ, अब चलाता हूँ। देखा नहीं अरसे से तुझे बस याद में तेरी मुझे चेहरा दिखे। देख रहे हो, हमने पंच नहीं खोया। अब जैसे मैं इसको ऐसे और इसको बढ़ा देता हूँ, इसको रीसेट ही कर देते हैं वापस, ठीक है। यहाँ पे पहुँच गया, ये हल्की सी नी भी दे दो। नी होती है भाई कंट्रोल करने के लिए थोड़ी स्मूथनेस ऐड कर देते। चलो ये छोड़ो, ये कंफ्यूज करेगी तुम्हें। गेन मैंने दे रखा है भाई 2 dB का। इसके अंदर थ्रेशोल्ड मैंने अपने हिसाब से लगा रखा है, तुम्हें पता ही है, बताया था तुम्हें। चलो एक बार और बता देता हूँ। सीलिंग के ऊपर जो कुछ भी आप लेके जा रहे हो, उसको थ्रेशोल्ड को रेशो को आपस में डिवाइड कर दो और देखो कि इसके ऊपर कितना dB कितना कम हो सकता है, ठीक है। वो आपको पता लग जाएगा। बाकी मैंने बताया हुआ एक वीडियो में, तुम जाके देख सकते हो कंप्रेसर के बारे में, टाइटल में दिख जाएगा तुम्हें, ठीक है। तो इसके बारे में आप डिटेल में वहाँ देख लेना, ठीक है। बाकी आप ये चीज़ को समझो कि इसको और इसको आप आपस में डिवाइड करोगे ना, रेशो और थ्रेशोल्ड को, आपको मिल जाएगा कितने dB पे कितना डिडक्शन होगा, ठीक है। तो इसके बाद मैंने ये सेट कर रखा है, अभी देख लेते हैं और कुछ सेटिंग करने की जरूरत है। देखा नहीं अरसे से तुझे बस याद में तेरी मुझे चेहरा दिखे, रूह भी है जख्मी हुई मेरी घाव कुछ इश्क के ताजा बच्चे, बोला तूने कहानी आजा बची जो जिंदगी की मिलके वो साथ। क्योंकि अटैक मेरा काफी फास्ट है, बट मैं थोड़ा सा पंच चाहता हूँ, या थोड़ा सा पंची और थोड़ा सा और पंच वो भी हो, क्या बोलते हैं, स्मूथनेस भी हो। तो मैं इसको कुछ ऐसे और अटैक को बीच में रखूँगा, थोड़ा सा सही साउंड करे। देखा नहीं अरसे से तुझे बस याद में तेरी मुझे चेहरा दिखे, रूह भी है जख्मी हुई मेरी घाव कुछ। देखो अब आप बोलोगे कि भाई अब आपका जो गाना है वो देखो डिडक्ट कितना हो रहा है, आपने गेन कम दिया हुआ है। वो भाई वो मेरी पर्सनल चॉइस है, तुम्हारी भी पर्सनल चॉइस है, तुम जो चाहो वो कर सकते हो, कोई इसमें दबाव नहीं है। मेरे को मेरे गाने मेरी म्यूजिक के साथ में बिल्कुल सटल लग रही थी। देखो अब मैं चलाता हूँ। देखा नहीं अरसे से तुझे बस याद में तेरी मुझे चेहरा दिखे, तू भी है जख्मी हुई मेरी घाव कुछ इश्क के ताजा बच्चे, बोला तूने कहानी आजा बची जो जिंदगी की मिलके वो साथ लिखे, बेदर्द दुनिया में इश्क और वफा दोनों बहन ये साथ बिके। देखो 0.3 मैंने फिर बढ़ाया है, यहाँ पे देखना, तुझे बस याद में तेरी मुझे चेहरा दिखे, रूह भी है जख्मी हुई मेरी घाव कुछ। देख रहे हो, इस तरीके से आप अपने गाने में ना काम कर सकते हो। वोकल को प्रोसेस करने से पहले क्या करोगे, गेन स्टेजिंग का मतलब ये नहीं होता कि वॉल्यूम ही छेड़ दिया, ऐसे भी आप इसको कट करके आपस में इनको मिलाओ भाई। अगर आप अब देखोगे ना, अब आपको लगभग ना सारी बराबर दिखेगी, आपको लगेगा बस ये कम है, इसको आप बढ़ा सकते हो। लेकिन भाई मैं सलाह ये देता हूँ, कभी भी आप काम करो ना मिक्सिंग का, और खासकर वोकल पे करो, तो भाई हमेशा कुछ भी बढ़ाने से पहले ना घटाने की ट्राई करा करो कि घटा के काम हो जाए, ठीक है। घटा के काम हो जाएगा ना, तो जब आप इसमें कुछ भी ऐड करोगे, सैचुरेशन, डिस्टॉर्शन, तो वो आपको और अच्छे से वर्क करके देगा। क्योंकि आपके पास हेडरूम बहुत है, आपके पास जगह बहुत है, ठीक है। अब आप वो तो बड़े भैया, आप दूसरों को भी बढ़ा दोगे तो हेडरूम और चले जाएगा। तो जब आप कुछ भी ऐड करोगे ना, तो आपका गाना डिस्टॉर्ट हो जाएगा, आपकी वोकल डिस्टॉर्ट हो जाएगी, ठीक है। तो ये समझ के चलना है आप लोगों ने, सही है। समझ आ गया, इतना ढंग से समझ लेना, और बात जो नहीं समझ में आए रोक के रखना, और कमेंट में मुझे बता देना जो चीज़ भी ना समझ में आए। जिस चीज़ पे तुम्हें वीडियो चाहिए वो भी बता देना, कमेंट में तुम्हारा भाई करके दे देगा। या अगर पर्सनल अलग से ट्यूटोरियल वाली वाइब चाहिए पूरी एडिटिंग के साथ, वो भी बता देना। चैनल वैनल सब रेडी है, वीडियो भी रेडी है। अगर तुम बोलोगे तो डालूंगा, नहीं बोलोगे तो नहीं डालूंगा, क्योंकि भाई तुम देखने वाले तो तुम ही हो, ठीक है। मेरी आईडी भी है, चाहे डीएम कर दो, कमेंट नहीं करना तो यार आईडियो पे आके बात करो, कोई चक्कर नहीं है, ठीक है। मैं मिलता हूँ तुमसे जब तक मैं ये कर लूँ। आज मेरे को करोल बाग जाके बाल भी कटवाने, सही है। जब तक मैं थोड़ी बहुत मिक्सिंग कर लूँ, 6 बजे के बाद निकलेंगे यहाँ से, तो ओके मिलता हूँ। तो दोस्तों मिक्सिंग वगैरह मैंने करी है, अभी वोकल करी है, बट मुझे अभी भी थोड़ी कसक लग रही है, वो मैं करूँगा अभी थोड़ी देर में करूँगा आके। बट अभी मैं कहाँ जा रहा हूँ, अभी मैं जा रहा हूँ वापस करोल बाग, वापस बोल रहा हूँ यार, करोल बाग जा रहा हूँ वापस, का क्या मतलब होता, गया ही नहीं अभी तक। और ये देख लो भाई,
फिर से इंटरनेट नहीं है आज, इसलिए व्लॉग नहीं डाला है। देख लो भाई, ये होता है इधर। इसको सारे को हटा ही रहा हूँ भाई, जियो लगाऊंगा। अंबानी जी इस चीज़ में तो बढ़िया है भाई, नेटवर्क के मैटर में। अंबानी जी भाई नेटवर्क के मैटर में तो बढ़िया भाई। कुछ जियो भाई मैंने घर पे लगवाया था, 1 नंबर चल रहा था। कभी क्या होता था तो भाई मात्र 1-2 घंटे के अंदर, 1-2 घंटे के अंदर, मात्र 1-2 घंटे। ये करो सुबह से बंद, मतलब रात ही लगा दो तो रात की लेट नाइट में बंद है। और ये अभी तक ये समझ लो 6 साढ़े 6 हो रहे हैं अभी। 6:30 बजे मैं निकल रहा हूँ बाल वाल कटवाने के लिए, अभी तक चालू नहीं हुआ है। ठीक है, अभी तक चालू नहीं हुआ है। जियो का सबसे बढ़िया है भाई इस चीज़ के अंदर, 2 घंटे में समाधान। और क्या बोलते हैं, नेट की स्पीड भी भाई ब्रेक नहीं होती उनकी, बढ़िया चलता है। ठीक है, अब मेरी रैपिडो आ गई है, मैं निकलता हूँ भैया। OTP लिख लो 5 ठीक है, अब मेरी ट्रिप चालू हो गई है। मैं तुमसे मिलता हूँ पहुँच के करोल बाग। ओके, तो भाई बाल कटना चालू हो गए हैं, ये अपने भाई है। ठीक है, ओ भाई मैच आ रहा है ना। हाँ, 2 ही विकेटें हुई है। बता 2 विकेटें ली भी तो किसने? नीतीश कुमार रेड्डी ने। मैं तो स्कोर कार्ड देख के लिया। मैं बोला बुमराह किसी को विकेट नहीं मिली, मिली किसे? रेड्डी को। रेड्डी भाई आकाशदीप थोड़ा अनलकी बॉलर लगता है मेरे को। बेचारा सारी मेहनत कर रहा था ऑस्ट्रेलिया वाले टूर में, कभी विकेट के पास से बॉल निकल जाए, कभी कैच छूट जाए, कभी एज बच जाए। ठीक है भाई, बाल कटवा के मिलता हूँ तुमसे, सही है? ओके, तो दोस्तों कटवा लिए बाल, देख रहे हो आए भाई। अभी ज़्यादा अच्छे नहीं लग रहे, मैं भी सेट वेट करूँगा ना बाल, जब बढ़िया लगेंगे। बाकी दाढ़ी देखो, हो गया तुम्हारा भाई 24 साल का। गिर लो भाई मेरे भाई से मिलो। हाँ भाई, भाई अभी भीड़ हो रही है, अभी मत देख दो। ठीक है भाई, आम ले रहा है भाई, टाइट वाले छाटने पड़ेंगे, छाटने पड़ेंगे बहुत। ठीक है भाई, टाइट आम है ही नहीं। इसको आम चाहिए, इसको यही वाले आम पसंद है। अभी एकदम मीठा होगा, गारंटी है। ये देख लो, एकदम बढ़िया होगा, कोई दिक्कत नहीं। ना रे भाई, ये देखो, ले जाओ भाई। अबे मत ले, मन नहीं चुप तो यार, जबरदस्ती थोड़ी लेना है ना भाई? जबरदस्ती थोड़ी लेगा। ये देखो काटा चूटी कर रहा है। वो वाले चाहिए जो भाई इसको आम, ये एक लौता बंदा है जिसे आम ना मीठे नहीं पसंद, इसको पसंद है खट्टे मीठे आम। इसके अलग ही लड़कियों वाले शौक है भाई, खट्टी मीठी चीज़ें पसंद है इसके। एक मिनट, ओ भाई ये ऐसा क्या बेच रहा है इस चौमिन में रेडी के? भाई अभी मैं तुम्हें एक चीज़ दिखाता हूँ भाई, फुल भीड़ लगी हुई थी। अगर ऐसे दिख रहा हो तो देखना, चिली पटैटो वगैरह सब दे रहा है वो एक रेडी पे, और बहुत भीड़ है। ठीक है, अब भाई मैं पहुंच रहा हूँ अपने पहले घर पे, रास्ते से खाना लेते हुए। घर के लिए तो ले लिया हमने, देखो यहाँ पे पनीर की सब्जी ली है। अब मैं अपने स्टूडियो जाता हुआ ना मोन्टू का ढाबा से क्या करूँगा, मैं उठा लूँगा नान की प्लेट उठा के ले जाऊँगा। ठंडे हो जाएंगे लेकिन कोई नहीं, मैं पहले काम करूँगा उसके बाद ही खाऊँ। नहीं पहले खा लूँगा फिर काम करूँगा, पच भी जाएगा, कोई नहीं यार। मेरी ना रूटीन जो थी कि काम करके ही खाऊँगा भाई, उसकी वजह से ना मैं मोटा ज़्यादा होने लग गया। खाना खाते ही सो रहा हूँ, पचने का टाइम ही नहीं दे रहा। अब उससे पहले क्या था, मैं खाना खा लेता था तो 2-3 बजे तक जब तक मैं काम करता था ना, पच जाता था, फ्रेश हो आके ऐसे सोता था मैं। अब मैं खाते ही सो जा रहा हूँ और सुबह गैस हो जा रही है और मेरे को दिक्कत होती है भाई, मेरे को है ब्लोटिंग की दिक्कत। ठीक है, तो मेरे को पूरा ढंग से खाली करके सोना होता पेट को। ये भाई ये ना मान दो भाई, टाइट नहीं है क्या? ये कितना टाइट हो, कैसा यार? ये अंदर से पीले निकलते हैं, तो पीले नहीं निकल, पीले सब आम निकलेगा पीले। मेरे को चाहिए है ना, कैरी ले ले, कैरी खा ले, कैरी खिलाओ इसे, कैरी। और बिल्कुल टाइट होते हैं ना इसमें। बट ये देख रहे हो, इसको पसंद है खट्टी मीठी चीज़ें। अब भाई आज का व्लॉग तो मस्त हो गया, तुम्हें ट्यूटोरियल भी दे दे शुरू होते ही, और तुम्हें दिखा भी दिया बाल वाल कटवा के। अब जा रहा हूँ, खाना वाना खाऊंगा, उसके बाद मिलते हैं। थोड़ा सा काम और करा है मैंने उस पर, वो भी दिखाऊंगा तुम्हें क्या करा है। ठीक है, बने रहो व्लॉग में। दोस्तों
ये देखो भाई मेरे बच्चे, ओ लो ये ले, ओरे अरे मेरे बच्चों देख रहे हो ऐसे भाग दौड़ लगे। आजा 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 बैठ, ओरे बैठते ही आ जाती है भाई मेरी। ओ भाई नकुल कटा दिया तुमने। वाह ठीक है नकुल मुड़ जाएगा तेरा पुत्तू। ठीक है अब मैं मिलता हूँ तुमसे, सही है, स्टूडियो पहुँच के। तो दोस्तों अभी भाई मैं घर पे गया था, घर जाके तुम्हारे भाई ने मैंगो शेक किया भाई, इतना बेहतरीन इतना बढ़िया बनाया मम्मी ने। भाई तेरे को मज़ा आएगा मैंगो शेक पी के जो मम्मी ने बनाया अभी भाई साहब, फुल टेस्टी भाई। अभी मैं मैंगो शेक पिया, अब ये सामान ले लिया घर का। अभी अर्शु घर पे लेके चले जाएगा सामान को, मेरे को छोड़ देगा मेरे अड्डे पे, मेरे स्टूडियो पे, मैं करूँगा काम। रखाया क्या मैं बैठ कर रखा था, टाक्सी आ गया। अबे यार मैं तो जल्दी पी के और ऐसे ही आ गया, कुछ भी नहीं रख के आया मैं तो। ठीक है अब मैं रास्ते से खाना लूँगा, उसके बाद मिलता हूँ। ओके तो दोस्तों खाना चालू कर दिया भाई, ये देख लो तैर इतना सारा भाई, राजमा छोले रायता प्याज, ये देखो भाई। चीयर्स। भाई कुछ भी कहो भाई, बंदा बनाता बढ़िया है भाई ये मोन्टू दा ढाबा शास्त्री नगर में। जब मैं इधर भाई स्टूडियो बिल्ड कर रहा था ना, तब फर्स्ट टाइम खाया था मैंने और मेरे भाई ने। मेरे भाई को अच्छा नहीं लगा था भाई, मैं क्यों झूठ बोलूं, बट भाई मेरे को तो टेस्ट बहुत बढ़िया लगता है भाई इसके राजमा का। छोले भी बढ़िया है, जो राजमा का टेस्ट और दाल मखनी का टेस्ट है वो गजब है। मैंने छोले ले लिए, नहीं दाल मखनी और राजमा ही लेके आता हूँ मैं। एक नंबर भाई, मज़ा आ जाता है भाई खा के। ठीक है अब इसके बाद भाई मैं व्लॉग वगैरह एडिट करूँगा, थोड़ा बहुत प्रोजेक्ट का काम करूँगा। तुम बने रहो व्लॉग में, मिलता हूँ तुमसे। ओके ठोक लीजिए, 5,000 लौटे दिख जाना चाहिए, ये 4,000 के लिए मैं यहाँ पे नहीं खड़ा हूँ। सारे ताबड़तोड़ असला भर के काफी, बातें करते पीछे तो फिर फट क्यों जाती, चलते सीना चौड़ा करके हक से काफिर, चलते मुझसे या फिर